Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Kana. मुझे सर मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें एक मिनट सर बोलो। यस सर मैंने कल प्रैक्टिस क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन के सॉल्व किए थे उसमें मुझे डाउट आ रहा है दो में रेशियो इन प्रोपोर्शन। अच्छा, हाँ, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। हाँ उसमें मुझे डाउट आ रहा है। हाँ, एक मिनट। ओके, बताओ। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। What number must be added to each term of ratio 9:16 to make the ratio 2:3? Sir, आप मार्क्स नहीं बता रहे थे, सर। हाँ बेटा, आपके तो चेक ही नहीं हुए ना। आपके सबसे बाद में होंगे चेक। जिन बच्चों ने भी पीडीएफ फॉर्म में भेजे हैं उनके पहले जो फिजिकली मिले हैं उन पेपर्स के बाद ही होंगे चेक। Okay. क्योंकि पीडीएफ में चेकिंग करने में थोड़ी डिफिकल्टीज होती है, वो एडिट नहीं होती है, तो वहाँ पे मार्क्स डालने में और ये करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। टूल्स डाउनलोड करो, फिर उसके बाद उसमें चेकिंग करो, ओपन करो। गवर्नमेंट के कुछ पेपर्स 5-6 पेपर बाकी है, बाकी सब चेक हो गए हैं। तो वो मार्क्स में बता देता हूँ, कुछ बच्चों के हो गए हैं, बाकी के बाकी हैं थोड़े। आई थिंक 5-7 ही हुए हैं, भेजे ही कुछ लोगों ने हैं। दीपाली का हो गया है, व्योम का हो गया है, कृषा, मारुत, परिता एंड जीत पटेल, इतने के हो गए और 2-4 बाकी हैं। उन बच्चों ने ही भेजे, बाकी ने तो भेजे भी नहीं है। 1 2 सर मैंने भेज दिए, मेरे आगे हो गए। 3 सर, मैंने भी 4 एंड 5 स्टूडेंट के बाकी है। उसमें है योग, नैन्सी, आर्यन, सौम्य, शुभनूर और प्रियांशी, इतने बच्चों के ही हैं, बाकी के नहीं आए। तो आप मार्क्स सुन लीजिए जिनके हैं। जीत पटेल के 24.5 आउट ऑफ 25। परिता 22 मार्क्स, मारुत पटेल 11.5, देन कृषा 16.5, व्योम त्रिवेदी 17 एंड दीपाली शर्मा 21। तो इतने बच्चों के चेकिंग हो गई है, बाकी अभी आज हो जाएगी। हाँ, क्या था क्वेश्चन? What number must be added to each term of ratio 9:16 to मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है दीपाली? मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन किया था। व्हाट नंबर
must be added to each term of ratio 9:16. Ratio 9:16. 16 Hmm? to make the ratio Hmm? 2:3. ओके, इजी है क्वेश्चन। देखो, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ रेशियो, ठीक है ना। क्या हम इसमें ऐड करें कि जो हमारा जो रेशियो है, तो देखो अपना 9/16 है रेशियो अभी, ठीक है। इसमें हम सपोज करते हैं कि एक्स नंबर को हमने प्लस किया, दोनों जगह सेम नंबर को ही प्लस करना पड़ेगा, तो वी शुड एडेड एक्स ऑन ईच टर्म टू गेट 2/3। ओके, तो अब ये हो गया। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, तो यहां से हमें मिलेगा 9 प्लस x multiply by 3 and same 2 multiply by 16 plus x। ओके, अब ये 3 का मल्टीप्लाई जब हम इसके साथ करेंगे तो 3 का 9 के साथ भी होगा मल्टीप्लिकेशन और x के साथ, यहाँ पर भी 2 का 16 के साथ और 2 का x के साथ। तो यहाँ से हम करेंगे तो 9 3 जा 27 प्लस 3x इज इक्वल टू 2 6 जा 16 जा 32 प्लस 2x। तो x को हम एक साइड लेकर आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x और ये 32 माइनस 27 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बच जाएगा x इज इक्वल टू 5। मतलब अगर हम 5 को दोनों टर्म में ऐड करेंगे तो 9/16 किस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे 9/16 है, इसमें मैं 5 ऊपर भी ऐड कर देता हूँ और नीचे भी, तो 9 प्लस 5 कितना होगा 14 21। अब इसको कट शॉर्ट करेंगे तो 7 2 जा एंड 3 जा, ठीक है। तो ये हो गया, अच्छा क्वेश्चन था। और कोई क्वेश्चन में डाउट? No, sir. ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पता तो चल गया होगा कि क्या होने वाला है एग्जाम। एक आपका जो मैथ्स का एग्जाम होने वाला है 25 मार्क्स का PT2, वो आप घर पर लिखने को लिए नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस होंगे, उन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे, उनके अकॉर्डिंग आपको 25 मार्क्स की मार्किंग होगी। तो आप ये समझ लो कि एक क्वेश्चन 5 मार्क का होगा, उसमें MCQ भी होगा, MCQ को आपको पूछ के बना के पूछा जाएगा और आपके पास 6 to 7 मिनट्स रहेंगे उन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और उन 5 क्वेश्चंस को आपको यहीं पर सॉल्व करना है मेरे सामने, ठीक है ना। वीडियो ऑन रहेगा, आपको सॉल्व करना है, एक्सप्लेन क्या सर वापस रिपीट? आपको 5 क्वेश्चंस में दूंगा, जैसे मैंने बोला जिया ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो आपको आपकी नोटबुक में क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन में तब तक दूसरे बच्चे को दे दूंगा, आप जब तक सॉल्व करोगे तब तक वो वापिस क्या रिपीट करना है। मतलब सर नोटबुक में करना है ना? हाँ, आपको करना आपकी नोटबुक में है, बट स्क्रीन शेयर करते हुए आप जैसे मोबाइल तो आपकी मोबाइल को पकड़ के आप शेयर कि मैंने प्लस किया या माइनस किया, मुझे तो पता चल जाएगा ना कि क्या किया आपने, हाँ सर। ठीक है। तो मतलब करके स्क्रीन शेयर करनी होगी हाँ, स्क्रीन शेयर, नोटबुक की। हाँ नोटबुक की, और समझाना भी होगा, ठीक है, कि कैसे किया है मैंने। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि ये इधर 3 का मल्टीप्लाई किया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो मुझे आप थोड़ा भी बोलोगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ आपने खुद में किया है,
ठीक है, सर आप भी 5 क्वेश्चंस दोगे? एक मिनट, क्या आप भी 5 क्वेश्चंस दोगे? आप भी मतलब? मतलब नहीं, सब टीचर्स मतलब 5 क्वेश्चन देंगे 5 अरे बेटा मार्क्स के। सब टीचर के अलग अलग होंगे। जैसे मेरा एक कल मेरा एग्जाम होगा तो मैं पूरे मेरा एग्जाम रहेगा कल, ठीक है ना, 2-3 लेक्चर तक, जो भी जितने में भी हो जाए कंप्लीट। फिर मेरा एग्जाम हो गया, जैसे एक फर्स्ट स्टूडेंट को कितना टाइम मिलेगा? 5 to 7 मिनट्स। सर इतने में इतना सारा करने का? इतना सारा क्या, 5 क्वेश्चन ही तो करने के हैं। उसमें आपको जैसे ये सर क्वेश्चन है, कितने बड़े बड़े हो ये, तो? ये हर क्वेश्चन एमसीक्यू भी होगा, हर क्वेश्चन 5 मार्क का होगा, बट उसका पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। जैसे मैंने एमसीक्यू पूछा तो वो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा और उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मिनिमम आपको 30 सेकेंड्स में आप एमसीक्यू कर लोगे, वो उसके भी 5 मार्क्स होंगे। ऐसा नहीं कि एमसीक्यू का 1 मार्क या 2 मार्क होगा। मार्किंग हम हमारे हिसाब से कर लेंगे, आपको टोटल 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। उसमें कोई 2 मार्क्स वाला भी होगा, कोई 5 मार्क्स वाला भी होगा। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। बी प्रिपेयर। और आपके कौन कौन से चैप्टर आएंगे वो मैं बता देता हूँ। एक तो अपना जो करेंटली चल रहा है, कौन सा चल रहा है? एक होगा कंपेयरिंग क्वांटिटी और एक रैशनल नंबर। दो होंगे, 2 चैप्टर होंगे। Comparing quantities or rational numbers. हाँ, जो करेंटली हमने मतलब रिसेंटली हमने 2 चैप्टर्स किए, ठीक है। शेड्यूल कब आएगा? वो शेड्यूल आपको पता चल जाएगा। और ये सिर्फ इसलिए रखा गया है क्योंकि आपकी लेट लगती थी के कारण, जो आप टेस्ट पेपर सबमिट नहीं करते हो, आप कर नहीं पाते हो, ठीक है ना, उसके कारण ये हुआ सब। अब इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा Okay. आपको 1 या 2 दिन के बाद। रिजल्ट का भी टेंशन नहीं है, इंस्टेंट आपने आंसर दिया, मार्किंग, सर ये वो तो टेंशन। हाँ मार्किंग भी हो जाएगी और हमें पता भी चल जाएगा कि कौन पढ़ाई कर रहा है, कौन कैसे लिख रहा है, क्या हल कर रहा है। सर फाइनल एग्जाम कैसे होगी? फाइनल एग्जाम जैसे भी होगी, अगर तब तक ठीक हो गया तो स्कूल में ही होगी फाइनल एग्जाम। अभी तो टाइम है काफी फाइनल एग्जाम के लिए। सर स्कूल में ही होनी चाहिए। हाँ, अगर ठीक हो गया तो फाइनल एग्जाम स्कूल में ही होगी। मे भी पॉसिबल है कि स्कूल में, या फिर गवर्नमेंट अलाउ करे कि फाइनल एग्जाम तो आप स्कूल में ले सकते हो 5-6 दिन के लिए, जो भी मतलब यहाँ पर वो रख के प्रिकॉशंस यूज करके। और ये जो भी आप बच्चों को बुला सकते हो, या फिर आप एक एक क्लास का एग्जाम अलग अलग इंडिविजुअल डे पे ले सकते हो, इस टाइप से हो सकती है। तो जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। मे बी एंड ऑफ द मंथ हो सकती है एग्जाम 27-26 के। अभी भी आपके पास 8 से 10 दिन है। आप अच्छे से चैप्टर को रिवाइज करो, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑनलाइन सर्च करो, कैसे भी करो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। और बुक के क्वेश्चंस बहुत कम होंगे, बाहर के क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, क्योंकि बुक के क्वेश्चन तो आप रट भी सकते हो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो जितना आप सर्च करो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। Yes, सर आप रेफरेंस बुक में से क्वेश्चन दोगे क्या? हाँ, रेफरेंस बुक में से भी दूंगा, बट इतने हार्ड नहीं रहेंगे, ठीक है। नॉर्मली कुछ हाँ, कॉन्सेप्ट कौन सी बुक से? 2-3 बुक हो सकती है। आर.डी. शर्मा हो सकती है, आर.डी. शर्मा के थोड़े बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर ठीक है। एस चांद हो सकती है। और बस ये 2-3 बुक ही रहेंगे, 2 ही बुक रहेगी। और एक एनसीईआरटी आपकी, जो एनसीईआरटी के बीच बीच में कुछ एमसीक्यू बन सकते हैं बीच में आपके थियोरी पार्ट में से, मतलब जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें थियोरी में उस पोर्शन में से अगर कोई बन जाए तो वो एमसीक्यू बनेंगे या फिल इन द ब्लैंक्स बनेंगे बस, ओके। ठीक है। तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करना है और सॉल्व करना है। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि बिना कॉन्सेप्ट जो हमने नहीं पढ़ा उसके उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछूं। मैं वही क्वेश्चन दूंगा जो हमने पढ़ा है अभी तक, बट जितना पढ़ा है उसमें से ही क्वेश्चन अच्छे से अच्छे आना चाहिए। थोड़ा ट्विस्ट हो सकता है कि हाँ ये जैसे ये क्वेश्चन है, ये हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट, बट इसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आप जितनी प्रैक्टिस घर पर करोगे क्वेश्चंस की, कुछ हमने नया नहीं किया इसमें। कॉन्सेप्ट हमारा वही था जो हमने पढ़ा, सिर्फ रेशनल नंबर्स में ऐड कैसे करना है ऊपर और नीचे,
ये अगर आपको समझ में आ गया, इसके अलावा कोई आपको प्लस नहीं आता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, सब चीजें आती है आपको, सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करना आता है, बस वही करना था हमें। ठीक है, और ये मार्क्स 25 मार्क्स आपके एग्जाम में ऐड होंगे, ये याद रखना, ये एग्जाम ही होगी। आप ऐसा मत सोच लेना कि ये तो बस नॉर्मली ले रहे हैं, टेस्ट टेस्ट नहीं है एग्जाम। क्वार्टरली एग्जाम। हाँ, PT2 है, जैसे PT1 हुआ था, फिर हाफ ईयरली हुई, फिर अब PT2 और एक फाइनल एग्जाम जो आपकी होगी वो। तो कहाँ तक, क्या अब हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था क्या? यस सर। Symmetry. सर आप समझा रहे थे। अच्छा, सिमेट्री जो था वो नया चैप्टर, और आप जितने क्वेश्चंस ला सकते हो, मैं कभी मना नहीं करूंगा कि ये नहीं करवाना, नहीं, आप ढूंढो, जितने ढूंढ सकते हो, जितने सॉल्व कर सकते हो उतने करो, कोई भी बुक करो, RD शर्मा करो, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आए तो फिर से पढ़ेंगे हम उसे, बट बाद में ये रीजन नहीं आना चाहिए कि ये क्वेश्चन बाहर से था, ये समझ में नहीं आया था, ये कुछ अलग पूछ लिया। चलो अब सर हम ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद क्या हम रिवीजन कर लेंगे एक रेशियोज बार। का हाँ रिवीजन कर सकते हैं? हाँ हाँ, रिवीजन कर लेंगे एक बार। ये चैप्टर तो अभी अपना छोटा ही है, जल्दी हो जाएगा आज या कल में, तो नेक्स्ट वीक में भी हम रिवीजन करें। वैसे भी अब हम चार ही चैप्टर बचेंगे इसके बाद, और एक विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, वो तो ऐसा ही है। तो आई थिंक प्रैक्टिकल ज्योमेट्री बचेगा, पेरीमीटर एंड एरिया बचेगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और एक्सपोनेंट एंड पावर। तो एक्सपोनेंट एंड पावर तो शायद हो गया क्या हमारा? एक्सपोनेंट्स एंड पावर हो गया है क्या? चैप्टर 12 हुआ? नो सर। नहीं हुआ, तो वो हमारे 3-4 चैप्टर बाकी रहेंगे। ठीक है, सर हाँ ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स तो चैप्टर 13 है ना? 13 है या 12 है? 13 है, चैप्टर 12 तो अलजेब्रिक अच्छा, वैसा कुछ है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। चलो हाँ तो भाई। 14 चैप्टर कर लेते हैं हम। कहाँ तक हो गया था फर्स्ट एक्सरसाइज में? क्वेश्चन 5 तक। क्वेश्चन 5 तक हो गया था मेरा। क्वेश्चन 6 में क्या करना है आपको? शेप डिजाइन करना है, मतलब रीशेप करना है, रीशेप नहीं करना है, उसका मिरर इमेज कैसा बनेगा वो बताना है आपको। तो बताओ ये कैसा बनेगा इसका मिरर इमेज? अगर मैं इसको फोल्ड करता हूं तो कैसा बनेगा मिरर इमेज? सर इसका उल्टा हो जाएगा। हाँ, तो उल्टा तो हो जाएगा, कैसा हो जाएगा उल्टा मतलब? इन द सर सेंस, हाँ कैसे लगता है? देखो, आई थिंक ऐसा बनेगा। ऐसा बनेगा कुछ, यस है ना? यस ऐसे ही बनेगा ना? यस सर। सर जब हम इसको फोल्ड करेंगे इस लाइन के अलोंग, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे? ओवरलैप कर लेंगे। अब मेरे को नेक्स्ट वाले फिगर में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि कहाँ लाइन क्या है। सर यहाँ पे 3 है ऐसे। हाँ, नेक्स्ट वाला तो बना तो है 3 जैसा
मतलब ये हाँ सर ये हाँ बस इतना ही ये क्या? स्टेप्स है। स्टेप्स हैं, देखो आई थिंक ये है। यस सर ये है। हाँ ये है, चारों साइड यही करना है। तो ये यहाँ पर ऐसा बन जाएगा। कुछ ऐसा बन जाएगा फिगर, ठीक है। और इसमें इसमें तो इसमें स्लैंटिंग लाइन चारों साइड बन जाएगी, डायमंड सॉर्ट ऑफ शेप बनेगा। यस सर डायमंड जैसा इस बनेगा। टाइप से कुछ फिगर बनेगा। आप प्रॉपरली डिजाइन कर, मतलब ड्रॉ कर लेना। यहाँ पर नहीं हो पा रहा है वो, ठीक है ना। सर यस सर। हाँ बोलो। सर मेरी बहन बोल रही है, क्या आप एस चांद की पीडीएफ सेंड कर सकते हो? एस शांत की पीडीएफ तो नहीं है मेरे पास, तो बुक ही है। देखता हूँ अगर मिलती है कहीं पे तो मैं सेंड कर दूंगा। थैंक यू सर। ठीक है, तो ये इस टाइप से फिगर्स आपके बन सकते हैं। ये आप प्रॉपरली ड्रॉ कर लेना। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट मतलब सॉल्व क्या करना है, तो मिरर इमेज ही बनानी है। सिमेट्रिकल शेप्स क्या बनेंगे वो आपको बताना है यहाँ पर। तो इस टाइप के शेप्स यहाँ पर बनेंगे। चलो देखते हैं अब हम नेक्स्ट। ये कर लोगे आप सभी 6 क्वेश्चन को? यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज स्टेट द नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो आपको पहले फिगर्स बनाने हैं, फिर उसके बाद उसमें नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री बनानी है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितने लाइन सिमेट्री होगी? सर 3। ओके, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल में सर 1। नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यस प्रथम, कितनी होगी? प्रथम है या नहीं है? नहीं है, कहाँ चला गया ये प्रथम? कहाँ चला गया? सर 7 तक व्योम, सर 2 बनेगी ना? हाँ सर। फोन लगाओ प्रथम को और हाँ पूछो। सर लगाता हूँ अभी। हाँ लगाओ और पूछो उससे कहाँ चला गया हो। तो बोलो ज्वाइन करो जल्दी, सिर्फ 5 मिनट के लिए आना था। देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में सर हाँ सर सर उसका नंबर जिस मोबाइल में है ना वो मोबाइल मेरे पास नहीं है सर अभी, इसलिए भव्य को के पास है उसका नंबर, उसको कह दो। तो देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल में सिर्फ 1 लाइन सिमेट्री होगी, ठीक है, ओनली वर्टिकल लाइन सिमेट्री। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या हुआ? सर इक्विवेलेंट में तो 3 लाइन्स होगी ना? हाँ इक्विलेटरल नहीं है, ये आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस, चलो इसको मैं आइसोसेलेस ही बना देता हूँ, थोड़ा दिखाई दे। ठीक है, तो ये आइसोसेलेस है, इसमें एक ही लाइन सिमेट्री होगी, 1 लाइन सिमेट्री। नाउ स्केलिन, स्केलिन में क्या होगा? यस सर। एक भी नहीं। हाँ, एक नो भी लाइन नहीं। ऑफ सिमेट्री। एक स्क्वायर में 2। 6। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। 6 सर। 6 होगी, कैसे होगे 6? 4 होगी। सर हाँ सर, हॉरिजॉन्टल, 4। वर्टिकल और डायगोनल 4 होगी। ठीक है ना।
तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 4 लाइन ऑफ सिमेट्रीज हमें यहाँ पर दिखाई देगी। देखो एक मिलेगी हमें, दैट इज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। हॉरिजॉन्टल टू और डायगोनल। ठीक है। नाउ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में कितनी होगी? रेक्टेंगल में Horizontal and vertical. 2 Horizontal and vertical 2. रेक्टेंगल में सिर्फ ओनली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्रीज आर देयर। नाउ रोम्बस, रोम्बस में कितनी होगी? 1 1. 1 दिस इज रोम्बस, नो 1, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। 2 रोम्बस में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। रोम्बस ऐसा होता है? तो कैसा होता है रोम्बस? सर स्क्वायर में से है ना, थोड़ा बड़ा होता है नीचे की साइड, ऊपर पतला और नीचे थोक बड़ा। ये तो डायमंड जैसा हो गया। हाँ, तो रोम्बस डायमंड मैंने थोड़ा टेढ़ा वो किया है, अगर थोड़ा स्विच करके देखोगे तो रोम्बस ही है। रोम्बस में आपको ऐसा दिया होगा, रोम्बस आपने अभी तक ऐसा ही देखा है, डायमंड शेप जो होता है वो रोम्बस ही होता है। ठीक है ना, ये आप ऐसा बोल रहे होगे। सर ये डायमंड ही तो है, आप इसको टिल्ट कर लोगे तो क्या हो जाएगा? डायमंड। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी, ये वाली और ये वाली सिर्फ। ठीक है, नाउ रोम्बस के बाद पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? इस टाइप का शेप होता है। तो इसमें होगी बताओ होगी क्या? तो नहीं होगी, नो लाइन ऑफ सिमेट्री इन पैरेललोग्राम। अगर आप इसको डायगोनली कट करोगे, अगर डायगोनली, तो क्या करोगे? जब आप फोल्ड करोगे तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये तो वो पॉइंट थोड़ा ऊपर चला यहाँ पर जाएगा। ऊपर चला जाएगा, थोड़ा मैच नहीं हो ऊपर चला पाएगा। जाएगा। ठीक है ना, तो नो लाइन ऑफ सिमेट्री इन क्वाड्रिलेटरल में भी कोई नहीं होगी, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल तो कैसा भी बन सकता है। रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन शेप कैसा होता है पता है ना? साइड 6 साइड्स वाला। इस टाइप का जो शेप होता है। ठीक है ना, अब लगभग रेगुलर होगा, मीन्स सारी साइड्स इक्वल होगी, तो उसमें 6 लाइन सिमेट्री होगी। एक ये इस टाइप से, फिर एक इस साइड इस से साइड और से, एक एक साइड से, ये 3 लाइन हो गई। फिर उसके बाद इस टाइप से भी होगी, इस टाइप से भी होगी और इस ऊपर टाइप से। वाले साइड से भी होगी। ठीक है, तो रेगुलर हेक्सागन है, मतलब हेक्सागन मतलब 6 साइड। नाउ सर्कल, सर्कल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? इनफाइनाइट। हाँ, सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हो आप लाइन। जितने लाइन आप जितने पास में ड्रॉ कर सकते हो, नंबर ऑफ लाइन सिमेट्रीज बनती जाएंगी, तो इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री यहां पर हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलो। यस सर। What letter of English Yes, sir. alphabet have reflected symmetry? मतलब किस इंग्लिश अल्फाबेट का रिफ्लेक्शन वैसा ही रहेगा जैसा वो है। ठीक है ना, सिमेट्री टू मिरर रिफ्लेक्शन। वर्टिकल मिरर, मतलब वर्टिकल मिरर अगर आप रखते हो तो किसका सेम आएगा? जैसे ए का अगर हम ड्रॉ करें, ए की वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है ना, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हमने यहाँ पर बना दी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ए बनाता हूं तो ये मिरर में भी कैसा दिखाई देगा? यही दिखाई देगा। तो इसमें वर्टिकल लाइन सिमेट्री है। ये
ठीक है ना। अगर मैं बी बनाता हूँ सपोज बी, तो बी आपको सभी का उल्टा हो हाँ जाएगा। इस साइड से दिखाई देगा, मतलब इसमें नहीं है। ये तो मिरर इमेज दिखाई जरूर देगी बट ये सेम नहीं दिखेंगे मैम। सर तो ओ का भी नहीं हाँ, दिखाई देगा, तो और बी का आपको अल्फाबेट्स वो वाले अल्फाबेट्स का भी लिखने हो सकता है। जिसमें और वर्टिकल एक्स का मिरर ब्लू का सिमेट्री भी। हो, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल मिरर सिमेट्री हो, दोनों हो, तो वो अल्फाबेट्स आपको लिखने हैं। कर लोगे? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ओके। गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ शेप विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसे 3 एग्जांपल बताओ Scalene triangle, और parallelogram, और स्केल एंड ट्रायंगल। तो हो गया स्केलिन ट्रायंगल, पैरेललोग्राम और कोई भी शेप्स ऐसा बना देना जिसमें नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे कि अगर आप मैं बना दूं ओके सर। एस, तो एस के अंदर ना तो ये लाइन बन सकती है और ना ही ये लाइन बन सकती है, ठीक है। तो ये भी एक शेप है, इस शेप में नो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। सर S, Z भी नहीं होगा। सर पी भी आएगा। हाँ पी भी हो सकता है, जो भी आपको मतलब डिफरेंट शेप्स बताने, आप कोई भी 3 शेप्स बता सकते हो। What other name can you give the line of symmetry in isosceles triangle? मतलब आइसोसेलस ट्राइंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री को आप अदर नेम क्या दे सकते हो? वो कुछ क्वेश्चन ही लिखना पड़ेगा। ये क्या है, एक बार रीड करो क्वेश्चंस को अच्छे से। सर हमने पहले चैप्टर में सीखा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। क्या हुआ? आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ आइसोसेलस ट्राइंगल क्या होता है पहले आप देखो। आइसोसेलस ट्राइंगल में जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उसको आप और क्या नेम दे सकते हो, मतलब यही पूछा ना, व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल। आइसोसेलस ट्राइंगल के अंदर जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उसको आप और क्या नेमिंग कर सकते हो, क्या कर सकते हैं हम उसको, क्या नेमिंग हो सकती है वो? क्या बोल सकते हैं उसको हम? सिंपल सा है, देखो बेटा। मीडियन। हाँ मीडियन। हाँ, देखो एक आइसोसेलस ट्राइंगल आपको बना के देखना पड़ेगा, ऐसे ही आप थोड़ी वो बोल सकते हो। ये एक आइसोसेलस ट्राइंगल है, ठीक है। इसको मैंने ड्रॉ किया है, तो यहाँ से एक लाइन ऑफ सिमेट्री जो बनी मेरी वो क्या बनेगी, वर्टिकल। तो ये वर्टिकल लाइन मीडियन सिमेट्री होगी। क्या होगी, मीडियन होगी। वैसे ही सर्कल में मैं सर्कल आता हूँ, सर्कल को ड्रॉ किया मैंने, दिस इज सर्कल। अब इसमें मैं एक लाइन ऑफ सिमेट्री कोई से भी ड्रॉ कर दूंगा, ये सपोज, तो इसको क्या बोलेंगे हम? डायमीटर। हाँ डायमीटर, ठीक है। तो कोई भी लाइन आप अगर यहाँ पर ड्रॉ करोगे, इसके अलावा भी कोई लाइन ड्रॉ करोगे, तो वो उसका क्या होगा, डायमीटर ही होगा, ठीक है। तो यस। जो आइसोसेलेस ट्राइंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो उसकी मीडियन होती है। एंड ये सर्कल में आर्यन क्या हुआ? आर्यन चलो, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन सिमेट्री होती, हॉरिजॉन्टल या फिर लाइन सिमेट्री हम बोल सकते हैं सर्कल के अंदर, वो उसका डायमीटर होता है, डायमीटर के अलॉन्ग वो सिमेट्रिकल होता है, सर्कल सिमेट्रिकल होते हैं। देन आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उसको हम मीडियन भी कह सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसको हमने लाइन ऑफ सिमेट्री से देखे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन, मिरर रिफ्लेक्शंस भी हमने देखे यहाँ पर, ठीक है।
अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा रोटेशनल Rotational symmetry. रोटेशनल सिमेट्री। मतलब अगर हम उसे रोटेट करेंगे, जैसे एक स्क्वायर है, स्क्वायर को, ये स्क्वायर है, अब अगर इस स्क्वायर को मैं यहाँ इस कॉर्नर से पकड़कर, ठीक है ना, यहाँ से पकड़कर ऐसे घुमा दूं, यहाँ पर ले आऊं इस पॉइंट को, तो भी ये क्या है, एक स्क्वायर ही दिखाई देगा इस टाइप से, Symmetrical ही रहेगा. ठीक है ना। बट वो जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट था यहाँ पर, वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ. तो ये रोटेशनल नीचे की side चेंजेस कुछ नहीं हुआ है, शेप वैसा का वैसा ही है, बस तो rotate इसको कर बोलेंगे दो. रोटेशनल सिमेट्री। तो Rotational ऐसे इसमें कितनी symmetry. रोटेशनल सिमेट्री हो सकती है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो हमें यहाँ Four. फाइंड आउट करनी है, Anti-clockwise. ठीक है। फिर सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन मीन्स कहाँ से हम उसको रोटेट कर सकते हैं। जैसे ये आपने विंड क्या बोलते हैं इसको, Wind fan. हाँ इस टाइप से ही कुछ बोलते हैं, ऐसे विंड फैन तो नहीं बोलते हैं, एक और कुछ नाम आता है इसका स्पेशल, ठीक है। तो विंड मिल, विंड मिल बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, पेपर विंड मिल बोलते हैं शायद, यहाँ पे लिखा होगा देखो, Yes, sir. पेपर विंड मिल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप इसको रोटेट कर रहे हो तो किसके अलोंग कर रहे हो, तो ये जो पिन है इसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ रोटेशन, जहां से ये घूम रहा है। फिर दूसरा आएगा एंगल ऑफ रोटेशन, तो इसको अगर मैं घुमाऊंगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट ऐसे रोटेट होता रहेगा, ठीक है। तो ये कितने कितने डिग्री के एंगल पर रोटेट हो रहा है, तो दैट इज 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 degree. हाँ 90 डिग्री रोटेट करोगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर 90 डिग्री रोटेट करोगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर 90 डिग्री रोटेट करोगे तो यहाँ पर, और ये पूरा तो यहाँ पूरा पे एक रिवॉल्यूशन हो जाएगा। 360 डिग्री. हाँ, तो 360 में जितनी बार आपने रोटेट किया उसको डिवाइड कर दो, अगर 4 टाइम्स रोटेट किया तो 4 से डिवाइड होगा। फिर हाफ टर्न और आप क्वार्टर टर्न नहीं पढ़ते थे लोअर स्टैंडर्ड में, 1/4 Yes. Yes. हाफ टर्न, तो वो हो जाएगा। तो इस टाइप से Okay. हमें यहाँ पर कंप्लीटली देखना है कि क्या सेंटर ऑफ जो कालो देखा है जो कालो दिखेगा, जो कालो दिखेगा. योग, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट होगा जिसमें हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन और रोटेशनल सिमेट्री। बस यही एक लास्ट Okay. एक्सरसाइज रहेगी। इसके बाद सिंपली आपको शेप्स दिए होंगे, आपको बताना है कि सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, कितनी बार रोटेट हो सकता है, और एंगल ऑफ Yes. रोटेशन कितना होगा, ठीक है। Okay. Yes. So, अगर आपको PDF नहीं मिलती है तो आप क्या बुक को स्कैन करके भेज सकते हो? बुक को स्कैन करके तो देखते हैं। अभी बुक एक्चुअली क्या है कि बुक मेरे पास यहाँ नहीं है, घर पर है। ओके. हाँ, तो अगर मैं देखता हूँ, अगर वहाँ से होके स्कूल में फॉरवर्ड करूँगा, कल हो जाएगा पॉसिबल। वैसे आपको मिल जाएंगे, आप अगर सर्च करोगे ना एस चांद, चैप्टर डाल के सर्च करना। सर किया बट नहीं आया। तो चलो ठीक है, या फिर आप एस चांद सॉल्यूशंस कर लेना, तो सॉल्यूशंस में क्या आपको क्वेश्चन का आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको। ओके सर. नहीं होता है तो मैं सर्च करके आपको लिंक शेयर करता हूँ। ओके. चलो ठीक है, बाय। बाय बाय सर. सर. Bye, sir.